कड़कड़ाती हुई ठंड में जनवरी की इस सुबह जब आप सरयू तट की तरफ अपनी नजर घुमाएंगे, हमारा कैमरा भी ये कोशिश कर रहा है कि नदी की ये कलकल धारा आप देखें, यहाँ पर मौजूद मंदिर के दर्शन आप कर पाएं। लेकिन शायद राम जी की यही इच्छा है कि ये घना कोहरा छटेगा और सूर्य उदय होगा और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी जब नजदीक आएगी तो सब कुछ सुमंगल होगा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी की यह अखंड कवरेज मेरे राम आए हैं और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं, अयोध्या वहीं तहां राम विराजे, अयोध्या वही जहां राम जी विराजते हैं। राम जी विराजने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू होने वाला है और इस अनुष्ठान की शुरुआत बड़ी ही भव्य तरीके से हो रही है, जिसमें कुटी पूजन से लेकर प्रायश्चित पूजन तक का कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन पहले एक बार फिर से आप अयोध्या नगरी की यह तस्वीर देखें, जहां चारों तरफ धुंध और कोहरा छाया हुआ है। सूर्य देव की प्रतीक्षा की जा रही है। जब रघुकुल के नंदन राम जी अपने मंदिर में पधारेंगे, उससे पहले अनुष्ठानों की जो शुरुआत हुई है, कर्म कुटी पूजा की जाएगी, प्रायश्चित पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई है। और प्रायश्चित पूजन का अर्थ आपको बता दें, जिस मंदिर में जिस मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसका पहले प्रायश्चित पूजन किया जाता है। प्रायश्चित पूजन के बाद फिर कुटी पूजन किया जाता है। कुटी पूजन का अर्थ ये हुआ कि जिस हवन कुंड का इस्तेमाल उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन किया जाएगा, उसी हवन कुंड में कुटी पूजन किया जाता है। नए घर में विराजने वाले हैं श्री राम। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं, कुछ रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, दोबारा आपके पास लौटेंगे। 16 जनवरी 2024 वो दिन आ गया जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। आज से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। आज के दिन यहां मंदिर परिसर में ईशान कोण पर नवग्रह स्थापित किए गए हैं। यहां पर गणेश पूजन होगा, नवग्रह कुंड पूजन होगा और इसके अलावा जजमान के लिए प्रायश्चित सुनिश्चित किया जाएगा। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी जजमान की भूमिका में होंगे। वो प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित का शास्त्रों में मतलब है कि तन और मन की शुद्धि, जिसके लिए उनका सरयू के जल में स्नान करवाया जाएगा। इसके अलावा गाय के दूध, दही, गोबर, शहद, इन सब से मिले हुए एक जल से भी उनका स्नान कराया जाएगा। इसके अलावा प्रभु श्री रामलला की मूर्ति को जिस सृष्टि कुटी वाटिका में रखा गया है, वहां एक और संस्कार होगा। उस तस्वीर को दिखाकर योगी आदिराज पूछेंगे कि क्या सब ठीक है। संत समाज जब उसकी हां करेगा तो उस मूर्ति का सरयू के जल से स्नान होगा और उसके बाद उस मूर्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और वो पट्टी प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 तारीख को 12:29 पर खुलेगी, जब प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद उस मूर्ति के जरिए इस सृष्टि पर नजर डालेंगे। आज का दिन बेहद खास है और सबसे बड़ी बात ये, जहां से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं, यहां तक अभी तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा, लेकिन आज ये विशेष अनुमति मिली है। ये राम मंदिर की बैरिकेडिंग है और अगर देखेंगे सामने तो इधर आपको दिखाई देगा कि सभी राम भक्त इसी द्वार के जरिए जाएंगे। आपको पुलिस सहायता केंद्र दिखाई दे रहा होगा, वहां एक एंट्री द्वार बनाया जा रहा है। धुंध की वजह से शायद आप ना देख पाए, लेकिन ये एक एंट्री द्वार यहां तैनात किया गया है, बनाया जा रहा है और भक्तजन इसी रास्ते से पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सबकी निगाहें उस नवग्रह कुंड पर टिकी हुई हैं, जहां से आज पूजा अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और करोड़ों भक्तों की मन की मुराद पूरी हो चुकी है।
आपने पवन की रिपोर्ट देखी और प्रायश्चित पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे का कारण भी आपको बता दूं। दरअसल पूरी मूर्ति बनाने के दौरान जिस छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल किया गया, जो शिल्पकार और कारीगर इसमें लगे, मंदिर बनाने के दौरान अगर किसी शिल्पकार से कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, या यजमान से भी अगर कोई गलती हो गई हो, तो ये प्रायश्चित इसके लिए किया जाता है, इन सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जाता है। और इसके लिए विधि विधान स्वरूप 10 विधियां अपनाई जाती हैं, जिसमें पंचद्रव्य है, औषधीय जल है, गोदान है, यानी गौ का दान है, उसके माध्यम से ये प्रायश्चित होता है। अनुष्ठान की ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी, जो पुजारी हैं दीक्षित जी, उनसे बात की हमारे संवाददाता पवन नारा ने। जरा आप सुनिए किस तरीके से पूजन विधि विधान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी के विद्वान पहुंच चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि को काशी के विद्वान अगुवाई करेंगे। उन्हीं में से एक अरुण दीक्षित जिस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण जी प्रणाम। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा में कितने पुरोहित शामिल होंगे, क्या पूरी विधि होगी, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कितने पुरोहित हैं, क्या विधि होगी? जब ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ, कांची के शंकराचार्य जी थे, चंपत राय जी थे, संयोजक गणेश्वर शास्त्री जी द्राविड़ थे और यज्ञाचार्य लक्ष्मीकांत जी दीक्षित भी थे। वहाँ पर ये हुआ, इतना बृहद कार्यक्रम है तो पूरे भारतवर्षों से वैदिकों का समावेश होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक संस्कृति में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों के विद्वान आने चाहिए। तो इस दृष्टि को देखते हुए 121 की संख्या रखी गई, जिसमें हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम में, प्राण प्रतिष्ठा में, संपूर्ण भारतवर्ष से 121 विद्वान आएंगे। 121 विद्वान आएंगे। 6 दिन तक पूरी ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बारे में प्रकाश डालिए। जो 121 विद्वान हैं वो कहाँ कहाँ से हैं और वो किस तरह से इस पूरे प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सेदारी करेंगे? काशी से हैं, कांची से हैं, साउथ से, दक्षिण भारत से हैं, एक नेपाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, नासिक से हैं और भी कुछ अन्य जगहों से हैं, दिल्ली से भी हैं, वृंदावन से भी हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर के 121 ब्राह्मण हैं। उसमें चारों वेद के विद्वान हैं, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन वेदों की शाखाएं भी होती हैं, उन शाखाओं के विद्वान भी हैं। 16 तारीख को क्या होगा? सबसे पहले 16 तारीख को हमारी अयोध्या की जो आराध्य नदी है हमारी सबकी, भगवान प्रभु जिसमें को कहा जाता है सरयू तट के विहारी रामचंद्र, उस सरयू नदी का पूजन करना आवश्यक है। वहाँ से उस सरयू जल को लेकर के कलश यात्रा निकाली जानी है। अब कलश यात्रा का विस्तार कितना होगा, क्या होगा, इस विषय में अभी मंथन चल रहा है। तो ये कार्यक्रम निश्चित है कि सरयू का पूजन होगा और उसके बाद उनको जल को कलश जल भर करके यहाँ लाया जाएगा। कितने कुंड स्थापित किए गए हैं? जब कलश के साथ एक जल यात्रा निकलेगी उसके बाद क्या होगा? कलश को जब यहाँ लाते हैं उसके बाद इस यज्ञ के जो यजमान निश्चित होंगे, उन यजमानों को प्रायश्चित कराया जाता है। यानी कि होता क्या है, इस कार्य की, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इसकी शुद्धि के लिए जो व्यक्ति इसमें बैठे, जो व्यक्ति इसकी पूजा करे, वो अंतर्बाह्य उसकी पूरी शुद्धि होनी चाहिए। शास्त्रों के मर्यादा के हिसाब से उसको उनके हिसाब से 7 दिन 8 दिन रहना भी पड़ेगा, जिसकी नियमावली पंडित गणेश्वर शास्त्री जी ने बतलाई है कि सात्विक आहार होगा, हाँ, झूठ नहीं बोलना, हाँ, और भी बहुत से नियम हैं। तो इस तरह से रहना, तो उन नियमों को दिया गया है, उन नियमों से यजमानों को रहना पड़ता है, उसकी शुद्धि करानी पड़ती है। तो उसमें दशविध स्नान कराया जाता है, उनको पंचगव्य से स्नान कराया जाता है, फिर वो होम हवन करेंगे, फिर वो उनका आहार कैसा होगा 7 दिन, वो सबका उनको पालन करा करके उनको अधिकृत किया जाता है कि अब आज से आप इस कार्य को करने के लिए अधिकृत है। और जानकारी ये भी आपको दे दें कि इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में
सबसे पहला मुहूर्त आज का, अगर ये कहें सुबह 4:30 बजे का निकला, जब राम मंदिर के गर्भगृह में पहला दीपक प्रज्वलित किया गया। और ये दीपक प्रज्वलित कर इस प्रक्रिया को कहते हैं पंचोपचार। पंचोपचार का मकसद ये होता है कि गर्भगृह को वैदिक अनुष्ठानों के लिए तैयार करना, उसके लिए पवित्र करना। हमारे साथ संवाददाता पवन नारा भी जुड़े हुए हैं। पवन, आज पंचोपचार के साथ गर्भगृह में पहला दीपक भी प्रज्वलित किया गया, फूल अर्पित करके भगवान राम के नाम का स्मरण किया गया। आप तो लगातार अयोध्या में बीते कई दिनों से हैं, आपने तो अपने नए साल की शुरुआत ही अयोध्या से कर दी है, तो जरा ये बताएं, अयोध्या में किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां भोजन की थाल से लेकर मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे तक एक एक तस्वीर एक अलग अनुभूति दे रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने ठीक कहा। और सबसे पहले आपको बता दूं, मैं जहां खड़ा हूं वो तस्वीर भी खास है, क्योंकि यहां से प्रभु श्री राम के मंदिर का द्वार जाता है। जितने भी विशिष्ट अतिथि और 23 तारीख से आम जन यहां पहुंचेंगे, वो इसी द्वार से पहुंचेंगे और यहां अंतिम तैयारियां की जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि राम मंदिर परिसर के सबसे करीब है। धुंध ना होती तो परकोटे का शिखर आपको यहां से भी दिख सकता था। रही बात तैयारियों की, तो आपको बता दें कि मंदिर परिसर में ईशान कोण यानी उत्तर पश्चिम की तरफ से एक कुंड स्थापित किया गया है, जिसे महाकुंड या कहें कि नवग्रह कुंड कहा जा रहा है। पूजा जो होनी है आज की, खास तौर पर प्रायश्चित वाली पूजा, वो 1 बजे शुरू होगी, लेकिन इस वक्त सभी तैयारियां की जा रही हैं। हवन कुंड तैयार है, देव स्थापना दीपक के साथ जो शुरुआत हुई थी, उसके बाद गणपति पूजन, देव स्थापना, वो सब होना है। जो मुख्य जजमान है, हमारी जानकारी ये है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्टी हैं और उनकी पत्नी मुख्य जजमान की भूमिका में है, और प्रायश्चित के तौर पर वो पूजा अनुष्ठान में आज शामिल होंगे, जहां उनका सरयू नदी के जल से स्नान कराया जाएगा। इसके अलावा गाय के दूध, दही, गोबर, शहद और राख मिले हुए पानी से भी उनका स्नान होगा। शास्त्रों में प्रायश्चित का मतलब है तन और मन की जहां पर शुद्धि। आज पंचोपचार के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हो गई है, आपने बताया किस तरीके से प्रायश्चित पूजन किया जाएगा। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया और इस संकल्प को अपने पार्टी के बाकी नेताओं तक भी आगे बढ़ाया कि अगर राम मंदिर में भगवान जी राम पधार रहे हैं, तो पूरी नगरी को सुसज्जित करना है, और पूरी नगरी के साथ साथ सभी मंदिरों में भी साफ सफाई होनी चाहिए, उन्हें भी सुसज्जित किया जाना चाहिए, और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें, अनुराग ठाकुर हनुमान मंदिर परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने साफ सफाई की। आज सुबह सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पहुंचकर साफ सफाई की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मुंब्रा देवी मंदिर पहुंचे और मंदिर परिसर में साफ सफाई की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज सुबह सुबह दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और परिसर की स्वच्छता में उन्होंने भी अपना श्रमदान किया। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद से केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी नेता अपने अपने शहरों में मंदिर की स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, और इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि देखिए पवन, अक्सर ये कहा जाता है कि आप हिंदू धर्म स्थलों पर चले जाएं, वहां पर हिंदू धर्मावलंबी आस्था तो बहुत रखते हैं, लेकिन स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कालाराम मंदिर में स्वच्छता के साथ एक अभियान छेड़ा है, उस अभियान का असर तकरीबन हर मंदिर में दिखाई दे रहा है। फिर चाहे वो लखनऊ का मंदिर हो, दिल्ली का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, या फिर हम मुंबई में मुंब्रा देवी मंदिर की बात करें, इस वक्त तस्वीरें एक सी हर तरह नजर आ रही है। और अगर नेता स्वच्छता में अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, श्रमदान करेंगे, तो आम जन तक भी ये भावना पहुंचेगी। हम जैसा लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां बड़े जोर शोर से आगे चल रही है, और इसी कड़ी में भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भोजन की थाली होगी, उसे भोग कहा जाता है, और वो भोग थाल भी बड़ी सुंदर तैयार की गई है। इसे तैयार किया गया है जयपुर में, राजस्थान में। रामलला की भोग थाल राजस्थान से आई है।
चांदी की थाल है, चांदी की कटोरी है, चांदी का कलश भी है और बड़े गौर से अगर आप देखिएगा तो चांदी के इस कलश के नीचे 4 घोड़े भी हैं और ये पूरी भोग थाल बजरंग बली ने ठीक वैसे ही अपने हाथों में उठा रखी है जैसे बजरंग बली ने पर्वत अपने हाथों में उठाया था। आप देखें 18 इंच व्यास की इस भोग थाल में वाल्मीकि रामायण की सुंदर कांड में लिखे हुए उन 15 श्लोकों का वर्णन भी है जिसमें भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण की महिमा का गान किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता पवन नारा की एक और रिपोर्ट। भगवान श्री राम को भोग कैसे लगाया जाएगा, उसका भोग थाल स्पेशल जयपुर से पहुंचा है, चांदी से बनाया गया है। इस भोग थाल में एक कलश है, 4 बाउल हैं। जिन्होंने भोग थाल बनाया वो हमारे साथ हैं। सर, किस सोच के साथ, किस भक्ति भाव के साथ ये भोग थाल तैयार किया गया है और 22 तारीख को इस भोग थाल की क्या भूमिका होगी? जी, हम बहुत खुश हैं कि अभी ट्रस्ट के मेंबर्स ने, स्वामी जी ने, सब ने हमें ये बताया है कि 22 तारीख को रामलला जी की मूर्ति के सामने इस थाल में जो हम जयपुर से बना करके और बहुत सोच विचार से 2 महीने से इस पर हम वर्क कर रहे हैं, लाए हैं, उसमें भोग लगेगा और ये आने वाले दिनों में भगवान रामलला जी के सामने ही। ये चांदी का ही हम समझ पा रहे हैं। इस भोग थाल में बहुत कुछ आपने दिखाया है, क्या लिखा है, क्या बताया है, वो जरा बता दीजिए। ये 10 पत्तियां क्या हैं? प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे तो सूर्य वंश की छाप तो हम देख पा रहे हैं। श्लोक क्या है? जी, ये 15 श्लोक सुंदरकांड के 35वें सर्गा से हमने प्राप्त किए हैं, जिसके अंदर हम कहानी जानते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचते हैं, सीता मैया से मिलते हैं, तो उनको विश्वास नहीं होता कि ये राम जी ने ही उनको भेजा है। उनको लगता है ये कि रावण का कोई छल तो नहीं है। तो उस समय हनुमान जी भगवान श्री राम के 15 अलग अलग तरीके से, जैसे उनकी आंखें कमल नयन है, चेहरे पे तेज है सूर्य की तरह, ऐसे 15 तरीके से उनने डिस्क्राइब किया। तो हमने वो आउटर साइड पे 10 पत्तियां हैं विष्णु के 10 अवतार को दिखाती हुई इस थाल में। ये कमल की शेप में है और कुल 84 हैं। कितने 84 तक की आंकड़ा कैसे? तो हर बोल में 21 पंखुड़ियां हमने बनाई है, जो 21 हमारा बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर हिंदुइज्म में रहता है, उसको हमने यहाँ पे दर्शाया है। तो कुल मिला के ये 84 हैं। ये कलश है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं। 4 घोड़े नीचे लगाए गए हैं। ये क्या दिखाते हैं? जी, ये श्री राम जी के रथ के 4 घोड़े हैं, जो हमारे धर्म की सबसे मूल चीज़ राम जी के जरिए जो हमें सीखने को मिलती है, उनको दर्शाते हैं। जिनका जो 4 चीज़ें हैं, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। तो ये 4 घोड़े कलश को उठाए हुए हैं, जिसके ऊपर 9 आपको आपने देखा अपने अपने स्तर पे लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं अपने भावों को कभी किसी भोग की थाल के जरिए, तो कभी दरवाजों के जरिए प्रकट कर रहे हैं, तो कभी वस्त्रों के जरिए प्रकट कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, 5 सदी में 1.5 अरब लोगों की आस्था और विश्वास के संकल्प की सिद्धि हो रही है। राम जी अपने मंदिर में पधार रहे हैं, अपने महल में पधार रहे हैं।